एक्चुअली कभी कभी ना मेरे को ऐसा लगता है कि ये डेट जिस तरह से हम लोगों ने समझा हुआ है स्कैम तो नहीं है। ये अमेरिका हमेशा समझा दिया है कि डेट मत लो। पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 70% है, बहुत बड़ा फोमो है। आई ऑल्सो लुकिंग लाइक अ फूल इन माय ओन आईज। मतलब आरबीआई यूजलेस हो गया, यूजलेस है। तो वॉरेन बफेट जैसे लोग तो फिर बेवकूफ कहलाएंगे इस बार। एंड मेन चीज, व्हाई वुड अ गवर्नमेंट, मतलब जस्ट इमेजिन आरबीआई सेंट्रल वैल्यू ऑफ इट्स ओन गम, हम रुपये को खत्म कर लें, वी विल इनकर 100% कैपिटल लॉस। करेक्शन नहीं, we will see 100% capital loss gone with the wind. Hi guys, so welcome to the Goyla show, जहाँ पे you have my father Rahul Goyla, CA, 40 years of experience in stock markets. फिर दूसरी तरफ आता हूँ मैं, हर्ष गोयला, MBA, and I'm in stock markets in 2010. इस अगस्त 15 साल मुझे कंप्लीट हो जाएंगे. So thank you so much. आपने I think first few episodes को that बहुत प्यार बना. Have you seen the comments? Yeah, I'm enjoying that. It's doing well. हाँ, कमेंट्स काफ़ी अच्छा है. Very hard. I saw the comments also, so that's why I'm feeling encouraged to make another one. Yes. मतलब आपका इंकरेजमेंट हमें कॉन्स्टेंटली चाहिए. इफ़ यू फील वी डूइंग गुड या अच्छा कर रहे हैं या फिर यू हैव सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए. शो सपोर्ट इन द लाइक सेक्शन. आई थिंक इट रियली मोटिवेट्स ऑल ऑफ अस, द एंटायर टीम ऑल्सो. ओके, सो पापा आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है. दैट इज़ क्रिप्टो वर्सेज स्टॉक मार्केट्स. राइट, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एज यू मस्ट हैव हर्ड कि इट्स एट ऑल टाइम हाई राइट नाउ, एंड पीपल दोबारा वो एक्साइटमेंट हल्के करके आ रहा है. पिछले 8-9 महीने से आ रहा था, अब दोबारा ऑल टाइम हाई टच कर गया, तो एक्साइटमेंट काफ़ी पीक में है. जैसे आई टेल यू जस्ट सम क्विक फैक्ट्स. तो एज ऑफ नाउ अगर मैं इंडेक्स की बात करूँगा, बिटकॉइन 2025 में 18% ऊपर चला गया. बट ऑल्ट कॉइन्स, मतलब ऑल्ट कॉइन एज इन दूसरे, हाँ, बिटकॉइन के अलावा जो दूसरे कॉइन, यस, जो उनकी इंडेक्स है दैट इज अबाउट डाउन 40% ईयर टू डेट. एंड बिटकॉइन में अगर स्पेसिफिकली बात करूँगा तो सिर्फ मई में पापा $4.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है. इनके जो कॉल ऑप्शन है बहुत हैवीली जा रहे हैं और ऑल टाइम हाई टच कर दिए है ऑफ $1,11,000, मतलब $111,000. आप इसको ऐसे बोल सकते हैं. प्राइस नाउ या ऑल टाइम हाई टच कर गया. एंड इसमें ये है कि एक बहुत हैवी इंस्टीट्यूशनल डिमांड आ रही है, बिकॉज एक फैक्टर ये भी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की मैनेजमेंट काफ़ी पुशिंग इट, एंड डोनाल्ड ट्रंप इज क्वाइट प्रो क्रिप्टो. और अगर मैं सिर्फ 3 रीजन्स की बात करूँगा, डैड 3 रीजन जो सबको आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से एनालिस्ट बोल रहे हैं क्रिप्टो बहुत अच्छा कर रहा है. सबसे पहला रीज़न कि जो ट्रेड टेंशन हो रही है बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो लोग वांट टू से कि डॉलर शायद इतना डिपेंडेबल ना हो, तो दे आर ट्राइंग टू गो टू अदर थिंग्स, तो क्रिप्टो करेंसी को एक बढ़िया पुश मिल रहा है. सेकेंड, मूडीज़ की रिपोर्ट ने यूएस सॉवरेन डेट को डाउनग्रेड कर दिया है, तो ऑफकोर्स पीपल आर थिंकिंग ऑफ अदर थिंग्स दैट डॉलर. आई थिंक ये भी टैरिफ वॉर के चक्कर में ही हो रहा है. एंड थर्ड चीज़ इज़ दैट इन्वेस्टर्स को अभी स्टॉक मार्केट समझ नहीं आ रहा, so a lot of money is going in crypto. So let's start with the views on cryptocurrency. मतलब what is your view on cryptocurrency? Okay, to begin with, allot the category for Bitcoin. Is it an investment? Is it a currency? Is it like a gold that hedges this thing? Yeah. Or is it a productive asset? Then you'll make me clearer, because there's a lot of confusion in my mind. How I would take it, पापा, कि लोग तो स्नीकर्स को भी इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं काफ़ी एक तो आजकल तो इन्वेस्टमेंट, हाँ आई गेस जो भी प्राइस बढ़ती है उसको इन्वेस्टमेंट लोग बोलते हैं. इज़ इट अ हेज? बिल्कुल भी नहीं. इट्स हेज तो सेफ और होगा, तो सेफ किसी भी एंगल से नहीं है. इज़ इट अ एसेट? नहीं, बिकॉज की कुछ मेरे हिसाब से इंटरेंसिव वैल्यू, इट्स अ करेंसी, एंड दैट टू व्हाट आई टेक ऑफ क्रिप्टो, नॉट अ गुड करेंसी. एक अच्छी करेंसी वो होगी, इसमें एक स्टोर ऑफ वैल्यू होगी और एक्सचेंज यूज होगा. क्रिप्टो में दोनों नहीं होगा. Talking about an investment. It's not even an investment. It is an investment. It is an investment, but in my eyes, it is a currency, but not a good currency. Okay, so it's a mix of a currency and investment. According Yeah, to me, what currency and investment is- asset, I would Okay, say. let me classify all these categories as such. Currency is simply to exchange for business and all that. Yeah. Currency is not adding this thing. It's just a Store of value and medium exchange. not even a store of value. It's not a hedge against inflation. नहीं, But yeah, जैसे- it's a medium of exchange. नहीं, करेंसी तो स्टोर ऑफ वैल्यू होगा. जैसे कि अब रुपये है तो आई एम ट्रस्टिंग रुपये की इसमें कुछ हाँ गिर रहा है, बट if there's inflation happening, then the rupee purchasing power falls. हाँ मतलब स्टिल. Okay. And what do I consider as investment? I consider investment something that is backed by asset or is backed by some earnings. जब भी तो मैं उसकी वैल्यू करूँगा. So Right. Bitcoin, in my eyes, is neither backed by any earnings or building asset like a company grows or something grows. So that's why I asked you this question. I'm myself very confused where to put it in. कभी-कभी तो a person like me starts thinking कि what's the difference between a tulip mania of
Which year? Centuries? I mean, what is it? Tulip Mania of 19 early, whatever it is. बट एक आई थिंक आपको ट्यूलिप मैनिया समझाना चाहिए. व्हाट इज ट्यूलिप मैनिया टू पीपल? Tulip Mania was something like in Europe, tulip was introduced as a flower there. People went berserk seeing that flower. And the prices kept rising. The kings also got involved in it. I'm talking about that time. And literally at one point of time, a house would be available cheaper than the cost of one tulip flower. I mean, it sounds insane. But उस टाइम तो ठीक लग रहा होगा. मतलब समथिंग वेरी सिमिलर जो शायद NFTs के साथ हुआ था. हाँ, something like that. और टोकन्स क्रिप्टो टोकन्स के साथ हुआ था. तो what I mean to say, उस टाइम तो वो लॉजिकल लग रहा होगा. Because everybody is insane. तो सिमिलरली ऐसा तो नहीं है, वही स्टोरी रिपीट हो रही है और आज हमें बिटकॉइन भी लग रहा है ठीक जैसे ट्यूलिप लगता था. Somebody must have sold to buy one tulip, must have sold his house to buy a tulip. I mean, it's just a laughing matter. तो and 1 lakh and $10,000. You know how much is it in Indian rupees? It's about 1 crore rupees. That is 94 lakhs. Yeah. Now I am going to give in 94 lakhs to buy one Bitcoin, which is not asset based, which is not earning based. For my category of investors, it's very insane, you know. पापा देखो, आई एग्री विद यू. और ये चीज़ तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए कि हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइस टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट्स है. ठीक है, आप तो चलो 40 साल से मार्केट्स में. आई थिंक आपका तो स्टॉक मार्केट्स लव ही है, जिस जो आई थिंक काफ़ी हद तक मुझे और दित्या को भी वो है. तो वी हैव अ बाइसेंस टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट्स वेरी क्लियरली, राइट. तो ये तो एक ऑडियंस को भी बताना चाहिए. जिसको पापा हाउ आई लुक एट इट ना कि वी कैन नॉट कंपेयर टू स्टॉक्स. क्यों मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल से, इंट्रिंसिक वैल्यू से, है ना, जब कंपनी अच्छा कर रही है. क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा बढ़ता है सेंटिमेंट से. Yeah, okay. So you trying to say it is a speculation? या So then, can I advise somebody to put 94 lakhs to buy one Bitcoin and speculate and have fun? या I can't do that. जैसे आई टेल यू दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट. आपने स्पेकुलेशन की बात की. क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, सेवरल टाइम्स 75 to 85% तक क्रैशेस देख चुका है. जबकि स्टॉक मार्केट में जो बेयर क्रैश होते हैं वो भी इतने भयंकर नहीं होते. एंड वेरी मतलब 2008 हुआ, फिर 2020 हुआ, बीच में आई थिंक 2016 में आई थिंक डिमोनेटाइजेशन थोड़ा बहुत था, राइट. दूसरा रिटर्न्स की बात करें, इट्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम. सिर्फ पापा क्रिप्टो करेंसी में टेल यू सच इंटरेस्टिंग फैक्ट. 1 लाख रुपए अगर 2017 में मैंने बिटकॉइन में डाला होता, आज वो 20 से 25 लाख हो जाता. एंड वही चीज़ अगर मैं स्टॉक मार्केट में करता तो वो होती 2 से 3 लाख. So then let's again I'm saying since it's not मतलब अर्निंग्स तो हो नहीं रही कुछ. अगर हो रही है तो हमें नहीं पता. कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो उसको देख रही है? नहीं. कोई बैलेंस शीट, कोई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसी ग्रोथ हो रही है, इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें, इतनी प्रोडक्टिविटी, और कुछ है ही नहीं ना. करेंसी है. ठीक पापा, चलो लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट हियर. हाँ, ठीक है, मैं हूँ अर्ली और मिड स्टेज ऑफ करियर में. हाँ, ठीक है, और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं देख रहा हूँ यार ये बिटकॉइन तो ऊपर चढ़ता रहता है, चढ़ता ही रहता है. एंड अभी हम स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात करें, हम किसी और कॉइन की बात नहीं करें, बिटकॉइन की बात करें. बिकॉज इसमें यही एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो है. बाकी इथेरियम 5-6 और को छोड़ के तो इट्स ऑल क्वेश्चनेबल ओनली, है ना. तो बिटकॉइन की बात करते हैं. मैं ये बोलूँगा कि यार मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं बैठ के एनालाइज करूँ या बिटकॉइन समझूँ. मैं तो खुद ही अपनी लाइफ और 50 फैमिली में इशूज़ चल रहे हैं, काम में इशूज़ चल रहे हैं, बॉस पीछे पड़ा हुआ है, व्हाटएवर, बिजनेस में एम्प्लॉयज़ पीछे पड़े हैं, सप्लाईज पीछे पड़े हैं. मैं बोलूँगा ठीक है यार कि चलना 15-20% रिस्क खेले तो डाल दो बिटकॉइन में लॉन्ग टर्म, अच्छा तो कर ही रहा है. तो व्हाट वुड यू से टू मी, व्हाट वुड यू से टू दैट पर्सन? आपका क्या एडवाइस होगा? नो सी, सिंस 2017 से लेके अब तक, 2016 से लेके अब तक, आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस टू चूज. What is the compounded annual growth rate in Bitcoin in the last 10 years? I'm asking you, just make a wild guess. Is it 10% compounded annually? Is it 20? Is it 40? Is it 80? Is it 70? I think would be much higher. मतलब 10-12% तो मार्केट्स का ही No, है. it is 70%. Yeah. I've just calculated it because I think I'm talking about rupee terms. ठीक है. I see Bitcoin from rupee के लिए. तो एक Bitcoin 2016 में 41,000 रुपीज़ का था. ठीक है. आज के दिन $1,10,000 का है, विच इज इक्विवेलेंट टू 94 लाख रुपीज़ फॉर 1 बिटकॉइन. तो 1 बिटकॉइन की वैल्यू 40,000 से 94 लाख हो गई है इन द पीरियड ऑफ लेट्स से रफली 10 ईयर्स. Right. इसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 70% है. बहुत बड़ा फोमो है. आई ऑल्सो लुकिंग लाइक अ फूल इन माई ओन आईज. Yes.
I'm looking like a fool in my own eyes. मुझे भी But feel होता है। because I am safe, everybody, nobody understands, so I'm safe in the crowd. कि भैया किसी को भी समझा रहा है, मेरे को नहीं समझ, मैंने कोई गलती नहीं करी है. तो इतना बड़ा फोमो है, how can you escape out of it? मगर मैं तो नहीं एडवाइस कर सकता because it is not a regulated thing. It is कोई assets इसके पीछे नहीं है, कोई earning back नहीं है. It's a virtual digital asset which can vanish. I can't explain it why won't it vanish from a demat account or whatever. And there are so many countries batting for Bitcoin. I think China and all are not very pro Bitcoin. अगर इसमें आई जस्ट लाइक टू ऐड इन सम फैक्ट्स पापा, जैसे आपके पॉइंट को ही डालने के लिए मैं एक सेकंड बीच में डालना चाहूँगा। चाइना ने तो पूरा बिटकॉइन बैन कर दिया था, बट आई थिंक येन का कुछ क्रिप्टो करेंसी टाइप आ रहा है जो डॉलर को करने के लिए। दूसरी चीज़ जर्मनी की मैं बात करूँगा तो जर्मनी वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स कंट्रीज़ है, क्रिप्टो में भी टैक्स लगाते हैं, बट उसके बाद भी जर्मनी की 16% पॉपुलेशन है क्रिप्टो यूजर्स, 44% पॉपुलेशन से दे आर वेरी मोटिवेटेड फॉर क्रिप्टो करेंसी। स्विट्ज़रलैंड में तो उसको क्रिप्टो मिनी क्रिप्टो वैली बोल रहे हैं। तो देर इज़ अ थिंग। इंडिया की मैं बात करूँगा डैट, तो सेबी का तो ये स्टेटमेंट था जो रिसेंटली, अब आई डोंट नो मैं किसका था, बट ये स्टेटमेंट था कि इसमें सरकार बताएगी कि क्रिप्टो में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बाद सेबी विल टेक एक्शन। सेबी इज़ नो वन टू टेल। सो दिस द सिचुएशन। यस, नाउ कंटिन्यू। Okay, मेरी एक एडवाइस है to everybody, including you. Whenever you invest in anything, if you invest in equities, let's say you pick up a share, Reliance में लगाना चाह रहे हो, या तुम गोल्ड में खरीदना चाह रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, मेरी एक एडवाइस है, एक पेपर पे आप लिखो कि क्यों लेना चाह रहे हो, ओके, हाथ से, लैपटॉप पे एक पेपर पे अपने आप लिखो हाथ से, क्योंकि जब पेपर पे लिखोगे और जब दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगी। लिखना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है काम कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। उस एक शीट बनाओगे कि मैं क्यों लेना चाह रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये तो तुम्हें लगेगा कि ये तो पता चल जाएगा कि मेरी गट फील और टिप नहीं है। इट कम आउट ऑफ द गट फील एंड टिप ना। ये थोड़ी लिखोगे पेपर मेरी गट फील है, यू लाफ योर ओन सेल्फ ऑन योर ओन सेल्फ कि मैं गट फील पे ले रहा हूँ। बिटकॉइन पे बनाओ कोई, देयर इज नथिंग टू मेक। बट पापा अगेन आई वांट टू बी डेविल्स एडवोकेट। मैं बोलता हूँ भाई ठीक है ना, 10% मेरे पोर्टफोलियो को डालता हूँ रिस्क, और फोमो है ना, तो और मैं देख रहा हूँ कि दूसरे सब लोग कमा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भाई फिर से क्रिप्टो ने और बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया, मुझे पूरा लग रहा है मैं दोबारा मिस कर लिया। तो मैं अगर ये बोलता हूँ कि यार पापा अगर मैं सिर्फ चलो 5% पोर्टफोलियो को डाल दूँ, इसमें क्या हर्ज है? ओके फाइन, दैट जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम फोमो की बात कर रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, हम नॉट मिसिंग आउट अपॉर्चुनिटी, क्या पता पैसे हाथ लग जाएं, क्या पता व्हाट डू यू कॉल दैट, किस्मत साथ दे जाए। बट हम किस्मत और लक और उसकी बात कर रहे हैं विदाउट मतलब बिना कुछ समझे। एक्चुअली सेइंग, यू नो, मेरी बात आप समझने की कोशिश करो। मैं जब शेयर लेता हूँ या कुछ भी लेता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने एक बिजनेस का पार्ट ले रहा हूँ, मैं शेयर नहीं ले रहा। एक अगर मैं 100 शेयर लेता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि मैं इस बिजनेस के 100 शेयर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ मैं शेयर ले रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि स्पेकुलेट कर रहा हूँ मैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड थिंक आई एम बाइंग अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। इसमें मैं क्या पार्ट खरीदूँ मैं बिजनेस में, क्या तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन। तो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं दैट शुड ऑलवेज बी 90% इन योर पोर्टफोलियो, 5% लाइक मैं पहले की वीडियो में भी कहा था कि अगर कुछ करने को नहीं है तो 5% आप ट्रेडिंग अकाउंट में रख लो, सेपरेट डीमैट अकाउंट रखो, उसमें बिटकॉइन वगैरह सब खरीदते रहो, अपनी लक आजमाते रहो। इसमें जब मैं क्या एनालाइज करूँ, इसके कोई स्टेटमेंट्स हो, मैं क्या एनालाइज करूँ, मैं अपनी हार्ड अर्न इनकम जो कि एक जॉब से बनाई है ज़िंदगी भर, मैंने पेशेंट स्टॉक मार्केट में कितनी पेशेंस, एगनी, पेन और जॉय फील किया है मार्केट ऊपर डाउन में। 10 साल निकल के आया हूँ, जो 100 रुपये के 300 रुपये बनते हैं 10 साल में, 1000 रुपये बनते हैं, उसको मैं स्पेकुलेशन में लगा दूँ जो चीज़ समझ ही नहीं रहा हूँ मैं। हाउ कैन आई डू दैट? आई थिंक यू जस्ट एक्सप्लेन मी दैट, हाउ कैन आई पुट माई हार्ड अर्न मनी इन समथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड यार। मैं तो बिजनेस स्टॉक मार्केट में शेयर भी वो लेता हूँ जिसका बिजनेस थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। अब बिटकॉइन में करेक्शन आ जाए, मान लो $1,10,000 का है या 94 लाख का है, यहाँ से हर शेयर 60 लाख रुपीज़ आ सकता है आराम से। उस टाइम मैं क्या सोचूंगा फिर मैं? उस टाइम मेरे को यही दिमाग में आएगा, इसकी फंडिंग तो कुछ है नहीं, कोई अर्निंग है नहीं, कोई रेगुलेटरी बॉडी है नहीं, निकल लो यहाँ से जो बचा है पापा। तो वो जो करेक्शन है ना, मैं बताऊँ क्यों हम रिसर्च क्यों करते हैं। जब किसी चीज़ में करेक्शन आती है तो हमें पता है ये सिर्फ करेक्शन है,
वो कन्विक्शन रखने के लिए। कन्विक्शन होने के लिए, तो वैसे आप निकल जाओगे। आई एग्री विद यू डैट। और ये तो चलिए, आई थिंक जो भी अगर कोई ऑडियंस हमारे चैनल पहले से देखती है तो उसको पता है ये हमारे यही प्रिंसिपल्स हैं, दैट वन शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ सेक्टर जिसको समझ आए, वन शुड ऑलवेज क्या कहते हैं, हैव कन्विक्शन। और जो सेक्टर समझ जाता है उसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, चाहे वो सेक्टर जितना भी अच्छा हो। एंड बट आई गेस फिर बात कंक्लूड यही आ रही है कि वो फोमो के ऊपर है। एज अ पर्सन मी, आई विल नॉट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो टिल द पॉइंट आई अंडरस्टैंड। आई थिंक आपके लिए भी मैं शायद सेम ही बोलूँगा, जब तो आपको भी समझ जाएगा आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। एंड अगर कोई रिस्क लेना चाहे वो ले सकता है, बट वो ये है, लक के ऊपर बात है। अगर रिस्क लेने की जरूरत है क्या जब मेरे पास और ऑप्शन है पापा, बट द फैक्ट कि अगर क्रिप्टो में इतना वो माउथ वाटरिंग रिवॉर्ड मिल रहा है। हाँ, अगर हम 70% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को देख के घुसना चाह रहे हैं तो वॉरेन बफेट जैसे लोग तो फिर बेवकूफ कहलाएंगे इस बारे। वो जब भी मार्केट नीचे आता है, या जैसे आईटी बूम मिस करा, तो ही वाज कॉल्ड अ फूल, ही इज बिकम ओल्ड, ही इज नो मोर वाइज, ही शुड लीव द मार्केट, बट आफ्टर द बुल रन कम्स डाउन अगेन ही इज द वाइजेस्ट। तो वॉरेन बफेट इज ऑलवेज वाइजेस्ट व्हेन देयर इज नो फैट, एक्सट्रीम फैट गोइंग ऑन, लाइक ट्यूलिप मैनिया और आईटी बूम ऑफ 2000 और बिटकॉइन बूम। तो करेक्टली 2021-22 में वॉरेन बफेट वाज अगेन प्रूव्ड अ फूल बिकॉज ट्रेडर्स इंस्टाग्राम बोलने लगे थे कि 19% तो मैं महीने का कमाता हूँ। मतलब ये तो कम बोल रहा हूँ। तो जब भी वॉरेन बफेट फूलिश देखने लग जाए ना, तो डोंट इन्वेस्ट इन दैट ईयर। मैं तो समझता हूँ यार। एंड एवरी टाइम इमर्जेस आउट टू बी द विनर अगेन। उसके पास तो बिटकॉइन, लेट्स फाइंड आउट, डज वॉरेन बफेट कीप बिटकॉइन? ही इज नॉट अ गॉड, बट ही शोली अ इंडिकेटर, अ बैरोमीटर फॉर मी कि हिज थिंकिंग ठीक सोचता है, वो ठीक सोचता है। तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं बिटकॉइन के अलावा, जहाँ पे हम 18% कमा सकते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, which is more than what Warren Buffett has earned in the last 50 years as an average compounded annual growth rate. Yeah. और अगर आप 70% टारगेट करोगे तो ऐसा ना हो जाए -70% रह जाओ। High risk, high reward. Extremely high risk, No, extremely high reward. I don't know what to call Bitcoin. मैंने पहला क्वेश्चन ये था, is it an investment, is it a currency, is it a hedge against inflation like gold, is it real estate, will it give me some dividends, are the assets growing behind, if I have some complaint in my demat account कि मेरा Bitcoin है, मैं किसके पास जाऊँ, किसी को ईमेल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, हु इज द पर्सन, हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन, ये कुछ तो क्वेश्चंस आंसर होने चाहिए। अगेन पापा, आई विल बी अ डेविल्स एडवोकेट यार, कुछ तो आंसर्स होने चाहिए। आई एग्री विद यू, और मेरा भी सेम सेंटिमेंट है, बट लोगों का तभी भी ये पॉइंट कोई ना कोई तो होगा जो सोच रहा होगा कि यार अंकल आप ओल्ड हो गए हो, यू डोंट नो द न्यू टेक्नोलॉजी। तो आई एम इन द कैटेगरी, आई एम अ स्मॉल 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 वॉरेन बफेट, जो पागल दिखता हूँ जब ऐसी चीज चलती है, ऐसा समझ लो फिर। ओके, हमने अभी तक जो, लेट मी इसको थोड़ा समराइज करता हूँ, अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि भाई बिटकॉइन इतना पावरफुल नहीं है ना, मैं सॉरी पावरफुल इज द रॉन्ग वर्ड, बट इसमें जो वही हम दोनों का सेम है कि इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, देयर इज नो ग्रोथ, स्टॉक मार्केट में कंपनी ग्रो कर, इसमें कोई फंडामेंटल नहीं है, जो मेन भाग रहा है सेंटिमेंट भाग रहा है। अब इसको और ब्रेक डाउन करते हैं, मुझे बताइए या कि अब डू यू थिंक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी, सॉरी करेंसी है ना, सो डू यू थिंक दिस विल रिप्लेस द करेंसी? अब जैसे आई टेल यू माई पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अब हो सकता है मैं अपनी इमेजिनेशन से कैप्ट हूँ, ये भी पॉसिबल है। मेरा पर्सपेक्टिव कि आई डोंट थिंक ऐसा एटलीस्ट इन माई जनरेशन हम कभी देखने वाले कि करेंसी हट जाए, क्यों अगर करेंसी हटा दी सरकार का कंट्रोल खत्म इकोनॉमी पे। मैं वही तो मैं कहता हूँ। दूसरा और दूसरा इसमें कितनी इलीगल एक्टिविटीज कितनी बढ़ जाएंगी, देयर इज नो ट्रैक रिकॉर्ड, एंड मेन चीज व्हाई वुड अ गवर्नमेंट, मतलब जस्ट इमेजिन आरबीआई सेंट्रल वैल्यू ऑफ इट्स ओन, हम रुपये को खत्म कर लें, हाँ मैं है नहीं कोई रुपये, मतलब आरबीआई यूजलेस हो गया, यूजलेस है। जस्ट इमेजिन कंट्रीज हैं, दे वांट टू स्पेकुलेट, जब अपनी करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे करके 92 में हमने वैल्यू गिराई थी, सो दैट हम वो वर्ल्ड मार्केट में आ पाए, वो कॉन्सेप्ट ही ओवर हो जाएगा फिर, मतलब इकोनॉमिक्स का आई वुड से कितना परसेंट खत्म हो जाएगा। जस्ट इमेजिन दिस, एक यूएस ने डॉलर टर्म एग्रीमेंट किया था ना ऑयल कंट्री से कुछ 1971 में, कि जो भी ऑयल वर्ल्ड वाइड खरीदेंगे सिर्फ डॉलर टर्म्स में खरीदेंगे, और वो डॉलर खत्म करवा लेगा। बट अब वही है पापा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली प्रो क्रिप्टो। नहीं, ट्रम्प को था एडमायर, समटाइम्स नहीं, आई एम प्रो हिम, ही इज डूइंग द राइट थिंग फॉर हिज कंट्री, मतलब जो डी ग्लोबलाइजेशन करके वो अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग वापस लेके आ रहा है। कमेंट बॉक्स से आई एम श्योर काफी लोग एग्री डिसएग्री करेंगे, बट हाँ फील फ्री। नहीं, हाँ, तो ट्रम्प इज गेटिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? वो ये चाहता है कि उसकी कंट्री भी, उसकी जो कंट्री की जीडीपी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी एक शेयर हो, जो कि जीरो बन गया है। बट डोंट यू थिंक कि वो डेट पे ही खेली जा रहा है, वो डेट कब तक, वो तो फटनी है डेट यूज के दिन, कब तक वो डेट संभालता रहेगा? एक्चुअली कभी ना मेरे को ऐसा लगता है कि ये डेट जिस तरह से हम लोगों ने समझा है स्कैम तो नहीं है, ये अमेरिका हमने तो समझा दिया कि डेट मत लो, और एक्चुअली डेट लेना अच्छा हो। क्यों बताऊँ क्यों? बिकॉज क्यों,
अगर डेट nobody can even dream that America falls भी also falls क्योंकि हमारी तो डॉलर रिजर्व्स हैं भर भर के. Yeah. तो बट अमेरिका इज ऑलवेज प्लेइंग अंडर डेट. वो तो 100 रुपये कमाते हैं, 150 रुपये खर्च कर देते हैं, अगले महीने की सैलरी भी खर्च कर देते हैं. Yeah. तो आधे सक्सेसफुल, दे आर सक्सेसफुल, दे डूइंग द बेस्ट. तो वो जो आदमी हमें पागल दिख रहा है, वो जो आदमी बिटकॉइन को फेवर कर रहा है, वो एस अंडर डेट, द होल कंट्री इज अंडर सच अ हाई डेट, तब भी उसकी इतनी चल रही है. एक काम करते हैं, क्योंकि ट्रम्प हम भी वैसे बन जाएंगे फिर तो सब अमेरिका बन जाएंगे. ट्रम्प में लेट्स डू अ पॉडकास्ट. एक अगर इफ यू गाइज वांट अ ट्रम्प शो तो नीचे करके ट्रम्प शो लिख देना. फिगर 50 कमेंट्स में समझ आ जाएगा. बट कमिंग बैक टू टॉपिक पापा, जैसे मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ, है ना. यू वर टॉकिंग कि यार व्हाई वो डोनाल्ड ट्रम्प और एनी अमेरिकन गवर्नमेंट लूज कंट्रोल ऑफ डॉलर खत्म, यूएस खत्म, वेरी क्लियरली, राइट. बट अब वो कर रहे हैं सपोर्ट. तो वेयर डू यू सी क्रिप्टो का फ्यूचर, जो बोला एटलीस्ट व्हाट यू फोरकास्ट? देखो मेरा जो फ्यूचर है, जो मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ क्रिप्टो का, इसका वही फ्यूचर होगा जो ट्यूलिप का हुआ था. इतना स्ट्रॉन्ग? we will incur 100% capital loss. Correction नहीं, we will see 100% capital loss gone with the wind. एंड व्हेन डू यू, क्या टाइमलाइन सोच रहे हो? Maybe 2 minutes from now, or it can last till you know, it's a bigger fuel theory. जब तक, मैं तो इस तरह समराइज करता हूँ कि जब तक बेवकूफ़ आ रहे हैं खरीदने के लिए, हाँ. बट पापा गवर्नमेंट भी तो सपोर्ट कर रही है. अब यही तो है, जैसे जर्मनी गवर्नमेंट भी कर रही है. जर्मनी की पॉपुलेशन, अब मैं आपका ये फोंडा आई कंप्लीटली एग्री. हाँ. जब पागलपन होता है मार्केट में तो लॉजिक तो चाहे बाहर गया. वो मर्सिडीज में हो या पान बना रहा हो, वो सबके सब. तो लॉजिक तो बाहर गया ना विंडो से. जैसे अगर स्टॉक मार्केट देखेंगे पिछले 2-3 साल में हर बंदा स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट है ना. इंटरनेट में हर बंदा चाहे वो कोई भी बंदा हो, सब एडवाइजर, एवरीवन इज नाउ एडवाइजर एंड वेल्थ. बिना NSEI के एग्जाम दिए हुए एडवाइजर बन जाते हैं वो. हाँ जी. तो आई गेट इट. बट जब सरकार भी सपोर्ट कर रही है तो अब हाँ, जैसे IMF में अभी जो G20 में हुआ था तो बोला था क्रिप्टो पे अभी तो होल्ड रखते हैं. सो इट्स अ वेरी ग्रे एरिया पापा. तो अब हमारा टाइम हो रहा है. बट टू कंक्लूड, व्हाट वुड यू वांट टू कंक्लूड? फिर आई विल गिव माय कंक्लूजन. कंक्लूजन इज मैं तो चाहता हूँ सब सेफ रहें. ज़्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में जल्दी मत करो, देर हो जाएगी. यू नो, एक मैं जा रहा था, वो मेरे को अभी तक कई दफ़े कह चुका हूँ, गाड़ी में आ रहा था, पीछे आगे ट्रक चल रहा था, उसके पीछे लिखा था जल्दी मत कर, देर हो जाएगी. वो पता नहीं मेरी सारी स्टॉक मार्केट की डेवलपमेंट ही वहाँ से शुरू हुई, उस ट्रक वाले के पीछे से. कैन यू इमेजिन? आई हैव डन सी, वहाँ से नहीं कुछ मिला मेरे को, इस ट्रक के पीछे से मेरे को बहुत नॉलेज मिली है. ऐसी 1-2 कहानियाँ होती हैं जो हर पापा सुनाते थे 50 बार. तो ये कहानी वो वाली कहानी तो है. वो जो ट्रक के पीछे चल रहा था, तो जल्दी मत कर, देर हो जाएगी. मुझे जल्दी नहीं है. हाँ, मैं वॉरेन बफेट की तरह से 16% कंपाउंडेड एनुअल भी कर लूँ तो इस पोजीशन में हो जाऊँगा कि 2-4 मछलियों में इधर उधर बांट सकता हूँ नेबर्स को, और इससे ज़्यादा ग्रेड मेरे को नहीं है. हाउ आई वुड कंक्लूड इट एज समथिंग सिमिलर कि एक तो मेरा बायस स्टॉक मार्केट की तरफ है क्लियरली, है ना. एंड दूसरा सेम, मुझे इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दिखती. आई डोंट सी इन माई इमेजिनेशन और माई फोरकास्ट की कभी गवर्नमेंट्स विल अलाउ टू लूज कंट्रोल. मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये फैड है जिसके लिए गवर्नमेंट्स थोड़ा लेवरेज दे देती हैं जस्ट टू गेट दैट वोटर बेस एंड थिंग. कभी भी कोई डिक्टेटरशिप इकोनॉमी, दे विल नेवर लेट गो ऑफ देयर करेंसी. मतलब आई डोंट सी चाइना लेटिंग गो ऑफ देयर करेंसी बाय एनी मीन्स, राइट. तो फॉर मी या, बट हाँ, अगर कोई बंदा बहुत मन कर रहा है उसको 10-12% पोर्टफोलियो डालने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए फोमो में, आई अंडरस्टैंड इट बट आई विल नॉट डू इट. नहीं, बट थोड़ा सीखने के लिए डाल देना चाहिए ना. बिटकॉइन ना ये जरूरी नहीं खरीदने के लिए, यू कैन बाय अ फ्रैक्शन ऑफ अ बिटकॉइन. हाँ, तो वो खोल के सीख लो थोड़ा सा, वो तो ट्यूशन फीस है. वही ज़्यादा हाथ जलते हैं, सीखते नहीं. बट पापा वो ना, वो एक बार जब आदमी जाते हैं तो फिर पूरा जाता है, फिर देयर इज नो, पूरा खत्म हो के आता है ना फिर. तो मेरा मतलब ये एक तरह, ओके लेट्स एंड इट विद दिस वे, लेट मी एंड माय कन्वर्सेशन दिस वे. बिटकॉइन 40,000 रुपये से 94 लाख रुपीज़ आज पहुंच गया है. किस बेसिस पहुंचा है? स्पेकुलेशन पे. या अच्छा, आई हैव एंडेड इट लाइक दैट. तो एंड आई एम नॉट अ स्पेकुलेटर. आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू एंड इट. और अगला टॉपिक आई वांट टू टेक, जो आपके कमेंट्स में आए थे पापा सबके, कि व्हाट आर द अपकमिंग सेक्टर्स दैट यू एंड मी एक्साइटेड फॉर 2025. वी गोइंग टू टेक दैट. डोनाल्ड ट्रंप में अगर आपने 50 कमेंट आ गए तो 50 कमेंट आई थिंक वेरी इजी टारगेट है, इतना तो बनता ही है. आ गए ट्रंप वीडियो तो विल डू अ थिंग ऑन डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो, जिसमें आई थिंक काफ़ी अपोजिंग हमारे वो हैं. ठीक है, अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में बता देना एंड गिव अस लाइक इफ यू वांट मोर सच वीडियोस. थैंक यू.
This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.